गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है सर्वनाम। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 6 सर्वनाम। आज आप सर्वनाम के विषय में जानेंगे। बच्चों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी नाम। सर्व माने सभी, नाम माने नाम। नाम को संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा माने जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को न लेकर के उसके जगह हम, आप, तुम, सब, यह, वह, उसका, इसका आदि ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में जैसे वह बहुत होशियार है, यह मेरा घर है, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे, तेरे, हम सब, आप आदि ये सब सर्वनामिक शब्द हैं। बच्चों, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद हो जाते हैं। इसमें पुरुष के हिसाब से पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद हो जाते हैं पुरुषवाचक के। जिसमें उत्तम पुरुष की पहचान है मैं, मध्यम की तुम और अन्य की वह। उत्तम पुरुष में यानी जो बोलने वाला है, बात को कहने वाला है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। बात को सुनने वाला मीडियम यानी मध्यम, जिसके माध्यम से अपनी बात बोल रहा है व्यक्ति या कह रहा है, वो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाचक दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जब पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी जहाँ किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित पता हो उसे निश्चयवाचक कहा जाता है। जैसे इसी ने मेरी किताब ली है, यह मेरा ही घर है, यह मेरा विद्यालय है। ऐसे वाक्यों में जो ये निश्चित शब्द पहचान करा रहे हैं इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम से जानते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित पता नहीं होता, अनिश्चित होती है कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहचान के लिए हो शायद, कोई, कुछ, किसी। जैसे इसमें बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, किसी का बैग छूट गया है, शायद आज मैं स्कूल न जाऊं। तो ये जो ऐसे शब्द हैं, शायद, किसी, कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संकेत होते हैं। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान होती है कौन, क्या, कब, किसको, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम कौन हो, तुम कहाँ गए थे, तुम किससे बात कर रहे हो, कहाँ, कौन, किससे, कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम से, यानी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित होता है तो ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी का संबंध वैसी से है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो और वह, यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो इन दोनों का शब्द वह का और जो का संबंध है यहाँ पर। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी ये दोनों शब्दों का आपस में संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। एक शब्द, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है। निजवाचक अपने व्यक्तिगत विषय के बारे में बात की जाती है। जिस
या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं खुद आ जाऊँगा। तो मैं, अपने आप, स्वयं या खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम की पहचान कराते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने इस पाठ में सर्वनाम के शब्द का अर्थ जाना, उसकी परिभाषा जाने, सर्वनाम के 6 भेद के विषय में जाना और सभी 6 सर्वनामों के विषय में अलग अलग उनकी जानकारी प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको ट्यूसडे को यानी मंगलवार को नोट्स में आपको मिलेगा। प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज आपको सैटरडे में उसका पूरा भेज दिया जाएगा और इसको सब अपनी क्लास वर्क की कॉपी में सीरियल से हर पाठ का लिखते जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।